हेलो। आज की डेट है 3 जनवरी। आज देख लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। ये एज ए बैक टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल कोई भी ट्रेड नहीं लेता। आज देखते हैं बैंक से निफ्टी में क्या हुआ है। यह है निफ्टी का चार्ट। इसने एक फ्लैट ओपन होके ये नीचे आया है। यहाँ पिवोट पॉइंट के पास इसने बुलिश एंगल्फिंग बनाया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे ये फॉलो थ्रू नहीं हुआ है। एक्चुअली एक कैंडल बड़ा था तो इसके 50% पे हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे ले लेते तो ये एसएल हिट हो जाता इसके ग्रीन कैंडल के नीचे। फिर थोड़ा ये साइडवेज होके फिर से नीचे आया और फिर साइडवेज इसने बनाया। साइडवेज बनाने के बाद यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई है डोजी। तो ये भी फेल हो सकती है, लेकिन इसने एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जो बनाई वो ब्रेक हो गई थर्ड कैंडल पे। और ये कैंडल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बनाते तो हमें अच्छा 1:2 प्रॉफिट मिल सकता था। एसएल था इस इनसाइड कैंडल के पैटर्न के नीचे और हम 1:2 यहाँ पे आराम से बना सकते थे। ये तो ये थी निफ्टी की एंट्री। उसके बाद निफ्टी साइडवेज हो गया। यहाँ पे कोई भी पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है, तो ये बेरिश इनसाइड कैंडल ये भी हो सकता है। छोटा एसएल था और प्रॉफिट नीचे मिल सकता था। तो ये थी निफ्टी की एंट्री। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन होके नीचे आया है। इसके बाद ये नीचे का सपोर्ट एरिया था, वहाँ पे सपोर्ट लिया और एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया इसने। तो ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग है, लेकिन ये अगर सपोर्ट के नीचे एसएल होता तो ठीक था, वरना ये भी एसएल हिट हो जाता। इसके बाद यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया जो इसने दो डोजी कैंडल को एंगल्फ किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। नेक्स्ट कैंडल पे एसएल था इस सपोर्ट के नीचे और 1:2 हमें यहाँ तक मिल सकता था। 1:2 का थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये नहीं लेते तो ये साइडवेज हो जाता और इस साइडवेज पे हमें निकलना ही पड़ता। ये दिख रहा है, ये साइडवेज होता है, यहाँ पे निकलना ही पड़ता है। तो ये थी एक बैंक निफ्टी की एंट्री। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में। ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये राइट शोल्डर है। ये इसकी नेक लाइन एज ए सपोर्ट की तरह है। इसने ये नेक लाइन भी ब्रेक किया है और इसने ये रिट्रेसमेंट भी किया है। रिट्रेसमेंट करने के बाद ये नीचे क्लोज हुआ है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब देखते हैं इसका टारगेट। ये नेक लाइन से इसका हेड जो होता है ये 500 पॉइंट का एक हेड है ये। तो ये नीचे जाएगा तो 500 पॉइंट तक नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसको अगर नीचे जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा, वरना ये साइडवेज हो गया तो इसकी एक्सपायरी को 1 महीना बाकी है। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया तो पुट का रेट डीके हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अगर ये पैटर्न सही है तो ये नीचे जाना ही चाहिए। इसका एसएल होगा, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो इसका एसएल होता है इस यहाँ पे जो इसका नेकलाइन था इस इस
स्विंग के ऊपर इसका एसएल होगा यहाँ पे। अगर ये गैप अप ओपन हुआ, आज रिलायंस ने कुछ अनाउंसमेंट की है, अगर मार्केट को वो अच्छी लगी तो ये गैप अप ओपन हो सकता है, ये पैटर्न फेल होके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। नीचे इसको जाने के लिए यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, या साइडवेज हो गया तो फिर भी ये पैटर्न फेल हो जाएगा, यानी प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इस हिसाब से ये 500 पॉइंट तो नीचे जाना चाहिए। तो देख लेते हैं मंडे को ये कैसा बिहेवियर करता है। इस पैटर्न को देख के जल्दबाजी में एंट्री मत ले लेना। ये एज अ एजुकेशनल पर्पस पे मैंने ये पैटर्न दिखाया है। मैं एज अ बैक टेस्टिंग की तरह देखता रहता हूँ, तो इसमें ये पैटर्न दिख गया है। या इस तरह बहुत से लोगों ने पैटर्न भी देख लिया होगा, सबके एसएल यहाँ पे होंगे इस स्विंग पे। तो हम मनी मैनेजमेंट के साथ ही इसको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मंडे को जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड ले लो और ये जाएगा करके वेट करना नहीं है किसी को। तो ये एज अ एजुकेशनल पर्पस पे देख लो। ये कोई न्यूज़ नहीं है, जो पैटर्न मुझे दिखा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो जाए या नीचे चला जाए, प्रोबेबिलिटी पे है मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना कि ये कैसे बिहेवियर करता है। ओके।